तो घर में बाथरूम के पास बना पूजा घर, मेन गेट के सामने बना पूजा घर, स्टोर रूम के साथ बना पूजा घर और सीढ़ियों के नीचे बना पूजा घर कितना सही है? क्या इन जगहों पर बना पूजा घर सिर्फ और सिर्फ आपकी तकलीफ में ही बढ़ाता है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अगर इन स्थानों पर पूजा घर है घर में तो वो कैसे परिणाम देता है? देखो, मैं बहुत बार अपने कार्यक्रम में कह चुका हूँ कि कर्मकांड जो है ये दुधारू तलवार है जी। सीधा चलती है तो लक्ष्य को भेदती है और उल्टा चलती है तो अपने आप को ही मारती है। अंधकासुर जो है वो बड़ा तपस्वी था, लेकिन मोहवश अज्ञानतावश उसने कवच के मंत्रों से हवन कर दिया। उसका सर्वस्व नष्ट हो गया, उसके कुल में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है उससे हवन कर दिया तो उसका सर्वनाश हो गया। तो इसलिए पूजा घर भी एक तरह से कर्मकांड का हिस्सा है। पूजा घर बाथरूम के सामने या बाथरूम के ऊपर नहीं बना होना चाहिए या बाथरूम के नीचे नहीं बना होना चाहिए। घर का मुखिया हर सुख से ऐसे में वंचित हो जाता है। पूजा घर मुख्य द्वार के ठीक सामने या मुख्य द्वार के बहुत नजदीक हो तो परिवार का मुखिया बुद्धिमान और ईमानदार होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। ऐसे घर में रहने वालों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता मिलती है। स्टोर रूम से सटा हुआ या स्टोर रूम में बना हुआ पूजा घर शुभ नहीं माना जाता है। बेडरूम में भी पूजा घर बनाने से बचना चाहिए। बेसमेंट में भी पूजा का कमरा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे भी पूजा का कमरा नहीं बनाना चाहिए। आपका घर बहुमंजिला है तो पूजा घर को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको बनाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। घर के मंदिर की शुभ और अशुभ दिशा के बारे में तो पंडित जी से जान लिया है, लेकिन अब पंडित जी से जानते हैं कि किस चीज से बना मंदिर सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। मंदिर को सीधे फर्श पर रखना कितना सही है और क्या घर के मंदिर में गुंबद जरूरी है? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, ये जरूरी बात है मंदिर के बारे में बताइए। देखो, पहली बात तो ये कि घर में लकड़ी का बना हुआ मंदिर सबसे शुभ होता है। बस आपको देखना है कि लकड़ी जो है शीशम, सागवान या आम की लकड़ी हो। इससे क्या होता है कि एक सकारात्मक प्रभाव जो है घर पर पड़ता है। इससे भाग्य को बल मिलता है और गुड लक बढ़ता है। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। घर में बने मंदिर में गुंबद नहीं बनाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहां ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है। मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। अगर आप गुंबद ना बनाएं घर के मंदिर में तो ज़्यादा ठीक है। घर का मंदिर अगर ऊपर से फ्लैट हो तब भी ठीक है, लेकिन अगर पिरामिड के आकार का भी आपने मंदिर के ऊपर का भाग बनाया है तो कोई डरने की बात नहीं है कि कोई बड़ा आपने अशुभ कार्य कर दिया है। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन मंदिर की फर्श जो है वो आपके फर्श पर सटी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा आपने बनवा दिया है तो कम से कम 2-2 ईंट लगा करके उसके ऊपर मंदिर को रख दीजिए, क्योंकि मंदिर के नीचे भी सफाई होते रहनी चाहिए। तभी वो मंदिर आपका चल मंदिर माना जाएगा, नहीं तो वो अचल मंदिर मान लिया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।